तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सभी भक्तों का सभी भागवतों का सभी वैष्णव जनों का स्वागत है, हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन आज के सत्र में। आज हम करेंगे पहले कैंटो का पहले स्कंद का अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा, उसका श्लोक संख्या 8 को समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। गीता माता जी पंचांग प्रणाम। प्लीज आप श्लोक का पढ़ लो। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग। तस्यापवर्गस्य नार्थो नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य माता कामो जी कौन सा गा रहे हो? लाभाय हि स्मृतः। माता जी हरि बोल। यहाँ सेवन पे श्लोक लिखा है ना, यहाँ सेवन पे जी जी। आप तो कहाँ से देख कर पढ़ रहे अच्छा हो? अरे स्क्रीन दिख रही है सबको? मैं बुक बुक का देखे माता जी, मेरे सेवेंथ माता जी हम एट है ना। प्रभुपाद जी की बुक से पढ़ते हैं ना, धर्म इस्कॉन वाले। हम इस्कॉन से है ना, हम लोग ये पढ़ते हैं। यहाँ से पढ़ो आप, जो मैंने जी हाईलाइट किया है। जी जी आपको जी मैंने उस माता दिन जी भी थैंक यू। समझाया था माता जी जी। सॉरी। इट्स ओके। धर्मस्वनुष्ठितस्पुंसां विश्वक्सेन कथासु य नोतपादयेद्यति रतिं श्रम एव हि केवलम्। जी धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सकें तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। मनुष्य के द्वारा अपने पद के अनुसार, अभी हम इसको समझते हैं थोड़ा सा। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। मनुष्य की जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। मनुष्य की जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। यहाँ पे वृत्तियां का मतलब क्या है? जैसा शरीर वैसा कर्म या वैसा धर्म। ठीक है, तो वृत्तियां का मतलब यहाँ पे स्वधर्म से समझेंगे। ड्यूटीज, कि मनुष्य है तो मनुष्य की बॉडी है, उससे जुड़ी हुई ड्यूटीज वो कर रहा है जो। ठीक है, जैसे स्टूडेंट है उसका धर्म क्या है? पढ़ना। एक इंसान है, उसने शादी की है तो बीवी बच्चों का ख्याल रखना, माता पिता का ख्याल रखना, है ना। ये चीजें तो ये भिन्न भिन्न होती हैं। निपट भौतिकतावादी, निपट भौतिकतावादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, अतएव उनकी वृत्तियां सकेंद्रित तथा विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती हैं। निपट भौतिकतावादी व्यक्ति
अभी जो व्यक्ति क्या है, मटेरियलिस्टिक है टोटली, सिर्फ भौतिकता, भौतिक स्तर पर ही है, जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, उसको क्या लगता है, ये लगता है। जबकि है क्या है कि मनुष्य शरीर अगर आपको मिला है तो वो बेस्ट मिली है शरीर, मतलब बेस्ट शरीर क्या है, बेस्ट योनि क्या है, मनुष्य की योनि, जिसमें आप भगवान जी का नाम लेके भगवत धाम में वापस जा सकते हो। अतएव उसकी वृत्तियां सकेंद्रित तथा विस्तारित स्वार्थ तक की सीमित रहती हैं। अभी जो वृत्तियां ना, वृत्तियां दो तरह की हैं, दो तरह की वृत्तियां हैं। एक तो वृत्ति हो गई उसकी सकेंद्रित स्वार्थ। सकेंद्रित का मतलब क्या हुआ कि वो खाली अपनी मैं हूं, मैं मेरा, अपने ही शरीर के इर्द गिर्द उसकी इंद्रियां घूमती रहती हैं, या अपने ही सेल्फ सेंटर्ड पर्सन जिसको कह सकते हैं ना, सकेंद्रित। दो तरह के बताए हैं यहाँ पे। वृत्तियां दो तरह की हैं, एक आ गया सकेंद्रित, एक आ गया विस्तारित। बट ये दोनों ही क्या है, दोनों ही सेल्फिश वाली है, दोनों ही मतलबी स्वार्थ वाली है। यह सकेंद्रित स्वार्थ जो होता है वो क्या करता है, अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। ठीक है, सामान्य रूप से यह निम्न पशुओं में देखा जाता है, आहार निद्रा भयमैथुनम च, है ना, हितोपदेश महाभारत का जो श्लोक है, कि धर्म जो है वही मनुष्य बनाता है, मतलब पशुओं से अलग करता है मनुष्य को, लेकिन अगर धर्म नहीं है तो फिर वो क्या है, वो पशु के समान ही है। तो सकेंद्र स्वार्थ सिर्फ अपने शरीर के चारों ओर तक केंद्रित रहता है, खाना पीना सोना वगैरह ये सब, ठीक है। और जो विस्तारित स्वार्थ है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा हुआ स्प्रेड वे में स्वार्थ अगर देखें तो मानव समाज में दिखता है। और यह परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र और विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है। इसका थोड़ा सा आ गया, ये वाला सकेंद्रित स्वार्थ क्या करता है, खाली अपने बारे में, अपने तक सीमित है। लेकिन जो विस्तारित स्वार्थ था वो किसके तक सीमित, आगे उसको एक्सपैंड हो जाता है, वो बढ़ जाता है, कहाँ, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे मम्मी पापा, ये मेरे सास ससुर है, ऐसे। समाज, ये हमारी सोसाइटी है, ये मैं इस कौम का व्यक्ति हूँ, मुझे इसके लिए कुछ करना है ना। अपना समुदाय भी वही हो गया, कौम हो गया, समाज हो गया, सोसाइटी हो गया, राष्ट्र हो गया, देश हो गया, विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुखों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो बेसिकली ये जो चीज है ना, ये बेसिकली क्या है कि इसमें भी अगर व्यक्ति यहाँ पर कर रहा है तो भी खाली अपने लिए कर रहा है, तब भी वो सेल्फिश है। अगर वो इन लोगों के लिए कर रहा है, देश के लिए कर रहा है, राष्ट्र के लिए कर रहा है, विश्व संसार के लिए कर रहा है, फैमिली के लिए कर रहा है, समाज के लिए कर रहा है, तब भी वो सेल्फिश ही है। अब जैसे परिवार के लिए कर रहा है, मैं परिवार के लिए कर रही हूँ, मैं अपने मम्मी की सेवा कर रही हूँ, अच्छा ठीक है, मम्मा की सेवा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को कोई मैसेज किया था, आप लोगों ने पढ़ा मैसेज, मैंने आपको सबको एक मैसेज डाला था यहाँ पे। अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज उसको पढ़ लीजिए, ठीक है, और उस पर थोड़ा तवज्जो दीजिए, ध्यान दीजिए। सुमन माता जी, शशि माता जी, झुमकी माता जी, वृंदा देवी दासी माता जी, उज्जवल शोधा देवी दासी माता जी, सुरुचि माता जी, सुरुचि सिंह, हरे कृष्ण हरे नाम केवलम से आए हैं, ज्योति पांडे माता जी, काना किशोरी देवी दासी, सौम्या रानी, रोनी जोशी, भावना गुप्ता, सीता राधना, नीलम शर्मा माता जी। ठीक है, मैंने आप सभी भक्तों के लिए यहाँ पर एक मैसेज लिखा है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, तो वो चीज करो। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि भाई कोई समाज के लिए सोच रहा है, ठीक है, कोई परिवार के लिए सोच रहा है, जो फैमिली के लिए भी सोच रहा है, वो क्या सोचेगा, ये मेरी मम्मा है, मैं इसकी सेवा करूंगी तो फिर मेरी मम्मा खुश होएगी, तो ऑटोमेटिकली मैं भी खुश हो जाऊंगी, अगर मेरी मम्मा खुश तो मैं खुश। जैसे प्यार करने वाला सोचता है, आप खुश हो, हाँ मैं खुश हूं, तो मैं बहुत खुश हूँ, है ना। तो ये चीज होती है। तो उसमें भी क्या आ गया, अपना ही स्वार्थ है ना, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मैं कैसे खुश होंगी अगर मेरा हस्बैंड खुश है, अगर मेरे बच्चे खुश हैं, अगर मेरे मम्मी पापा खुश है, तो मैं खुश होंगी, ये चीज आ गई। तो यहाँ पे भी स्वार्थ आ गया। अगर मैं बोलूं समाज, समाज के लिए क्या करना है, समाज के लिए मैंने बड़ा कुछ करना है, समाज के लिए करूंगी, समुदाय अपनी कौम के लिए करूंगी, तो फिर क्या हो जाएगा, राष्ट्र के लिए कर दिया, कोई और बड़े स्तर पे राष्ट्र पे भी वो करेगा, अपने राष्ट्र के लिए करेगा ना, पड़ोसी राष्ट्र के लिए तो कुछ नहीं सोचेगा कोई, अपने राष्ट्र के लिए करेगा, क्योंकि भी मैंने नमक खाया इस देश का, अपने देश का सोचेंगे हम, है ना। और साथ ही और ज्यादा किसी की सोच लंबी होगी, बड़ी होगी, ब्रॉड होगी, नैरो माइंडेड नहीं होगा, तो वो विश्व के बारे में सोच सकता है कि पूरे संसार का भला हो जाए, कुछ ऐसा कर लो। बट एट द एंड वो व्यक्ति चाहता क्या है, नाम, नाम शान शौकत शोहरत, यही चीजें पाना चाहता है ना, नेम फेम, ये सब पाना चाहता है। और साथ ही क्या होगा कि मैं, इतिहास के पन्नों पे मेरा नाम लिखा जाएगा, है ना। क्यों करेगा व्यक्ति इतनी सिरपीड़, किसके लिए क्यों लगाएगा, क्योंकि इतिहास के पन्नों पे हमारा नाम आ जाए, किसी तरीके हिस्ट्री में हम सेट हो जाएं कि भाई हिस्ट्री में, इतिहास में पढ़ने को मिलता है इनके बारे में, इन्होंने बड़ा काम किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया।
ठीक है। आप सभी भक्तों से निवेदन है, प्लीज अपना अपना कैम ऑन कर लीजिए। मैं लेट कर कक्षा ले रही हूँ बिकॉज मेरे को स्पाइन का प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी का। मैं बैठ के नहीं ले रही, तो मैं अपना कैम आदर्श स्थापित करने के लिए ऑन नहीं कर सकती, क्योंकि ऑडियंस मेरे को देखेगी कि माता जी लेटे हैं। तो इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, आप लोग अपना कैम ऑन कर लीजिए मेरे भी हाथ पर। ठीक है, साथ में मुझे लगेगा थोड़ा कि आप लोग अन्य कार्यों में बिजी नहीं है, आपका ध्यान श्रवण पे है। श्रवण के बारे में ही है श्लोक एक्चुअली आज का। ठीक है, श्रवण के बारे में ही है। तो ये चीज भी अगर कोई करेगा कि समुदाय के लिए कर लिया, राष्ट्र के लिए कर लिया, देश के लिए कर लिया, विश्व के लिए कर लिया, समाज के लिए कर लिया, इनको भी क्या चाहिए? नाम, शान, शौकत, शोहरत, ओदा, पदवी, इतिहास के पन्नों पे नाम हमारा मिल जाए, इसी के। तो ये क्या हुआ? एक तरह का ये भी सेल्फिशनेस ही हुई ना, ये भी सेल्फिशनेस ही हुई। इसके ऊपर भी ये लोग भी इससे आगे नहीं है। और फिर है जी, आगे चलते हैं, इर्द गिर्द घूमता है आगे आगे जी। इन निमट भौतिकतावादियों से ऊपर। अब ये होगी भौतिकतावादी लोगों के बारे में बात, एक जो अपने बारे में सोचता है, एक जो बाकी दूसरों के बारे में भी सोचता है। ये दोनों क्या हो गए? निपट भौतिकतावादी लोग, कट्टर भौतिकतावादी मतलब बोले तो। ठीक है, इनके ऊपर और कौन आता है? मनोधर्मी तर्कवादी होते हैं। कौन आता है इनके ऊपर? मनोधर्मी तर्कवादी। जो क्या करते हैं? जो मनो जगत में उड़ान भरते रहते हैं। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, ये ऐसे ही उड़ते रहते हैं। और कहाँ पे उड़ते रहते हैं? मन गढ़ंत बातें इनकी, मतलब कि अपने ही मन से, मन की कल्पनाएं, जिसको उर्दू में बोलते हैं ना ख्याली पुलाव बनाना। ख्याली पुलाव बनाना कि भाई मन मन में कुछ भी सोचने वाले, मन में उड़ाने भरने वाले, मन की कल्पनाएं करने वाले, ख्याली पुलाव बनाने वाले। रियल में कुछ नहीं करना है इन लोगों ने, रियल से इनका कुछ लेना देना नहीं है। मन में कल्पनाएं करना, जागते हुए सपने देखना, है ना, ऐसे। तो इनका क्या सिस्टम है? उनकी वृत्तियों में कविता बनाना, दार्शनिकपन, या शारीरिक तथा मन के वही सीमित स्वार्थ। हरे कृष्णा, ये क्या हो रहा है? हरे कृष्णा, मेरी बात आ रही है ना आप लोगों को? बीच में शायद डिस्कनेक्ट हुआ है। उनकी वृत्तियों में क्या लिखा है? कविताएं बनाना, दार्शनिकपन या शरीर तथा मन के वही सीमित स्वार्थ उद्देश्य से वाद चलाना सम्मिलित होते हैं। वाद, जिसको ISM, ISM। अब इनकी वृत्तियों में क्या है? कविता बनाना, यानी कि ये पोएम लिखते हैं। ये लोग क्या करते हैं? पोएम्स लिखते हैं, कविताएं लिखेंगे, लिटरेचर वगैरह लिखेंगे अपना। बट ये लोग क्या लिखेंगे? जैसा कि इनके बारे में पहले ही बोला, मन मन की बातें हैं। पोएमें किसी की वो थोड़ा हुई हैं, क्या बोलते हैं, लाइक रियलिस्टिक थोड़ा होती हैं कविताएं जो होती हैं। मैं फूलों सितारों से कलियों से तेरी मांग भर दूंगा, ये क्या रियल है? ये क्या है? ये रियल तो नहीं है ना, अनरियल है ना। फूल से मांग भर के क्या हो जाएगा? सितारों से मांग भर के कहा वो क्या हो जाएगा? तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत प्यार करती हो। मेरे लिए क्या करोगे? तेरे लिए मैं आसमान से तारे, चांद सितारे तोड़ कर ले आऊंगा। ले आएगा क्या कोई जाकर सचमुच में? इधर जब कोरोना लगेगा उसको बोलोगे तो जा दूध का डब्बा लेके जा, डोल लेकर जा, बच्चों के दूध पीने के लिए लेकर आ। वो कहेगा तेरा दिमाग खराब है, तुझे नहीं पता बाहर लॉकडाउन हो गया, मैं कहाँ से करूं, मैंने मरना जाकर बाहर। तो फूलों सितारों से, चांद सितारों की बातें यहीं तक हो रहती हैं। फिर आपके लिए मैं चांद तारे सितारे तोड़ कर लाऊंगा, ये कविताएं ख्याली पुलाव ही हुई ना एक तरह का। ऐसा लिटरेचर पढ़कर किसी भी व्यक्ति का हृदय जो है भगवान की तरफ आकर्षित नहीं होने वाला कभी भी। आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो, मेटेरियलिस्टिक लिटरेचर जो है ना, पढ़कर कोई भी भगवान को ना तो प्राप्त करेगा, ना भगवान के प्रति अट्रैक्शन अपना गेन कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर सकेगा। आप भौतिक जगत का एग्जाम्पल, जैसे सिंगर है हमारे, है ना, बॉलीवुड में कितने सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं। वो लोग प्रोफेशनल होते हैं, वो लोग पैसा लेकर गाना गाते हैं। ऐसे नहीं वो गाते हैं फ्री फंड में कि चलो आप तो इतना कमाते हैं, आप तो इतना गाना गाते हो, माता की भेंट गानी है जी, सोनू निगम जी, माता की भेंट गानी है, गा देंगे फ्री में। वो नहीं नहीं, आप घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएंगे, खाएगा क्या? सोनू निगम यही जवाब देगा आपको। आगे से कुमार शानू के पास चले जाओगे, उदित नारायण के पास चले जाओगे, जिसके पास मर्जी चले जाओ, आपको ये जवाब देगा, नहीं 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 नहीं, ये तो मेरा धंधा है, प्रोफेशन है ना, ये तो रोजी रोटी है, पापी पेट का सवाल है, आखिर मेरा प्रोफेशन है ये, मैं फ्री में थोड़ा गाने गाऊंगा। तो हम जो होते हैं श्रोता, हम सोचते हैं वाह क्या गाना गाया, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं हम उसका भजन सुनकर, है ना, कि ये भगवान का शायद बहुत अच्छा भक्त है, इतना अच्छा भजन गा लिया इसने। तो श्रोता जो होगा मंत्रमुग्ध हो जाएगा। बट वो किस लिए गा रहा है? वो पैसा कमाने के लिए गा रहा है। उसका रियल से कुछ भी भक्ति वगैरह से लेना देना नहीं है। तो ये होते हैं मनोधर्मी, दिखने में लगते हैं भगवान के भक्त, बट ये होते नहीं है भगवान के भक्त। इनका खाली काम क्या है? अपना सपना, मनी मनी मनी, अपना सपना, मनी मनी। इनको खाली मनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी, है ना, और रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी दोनों लेखक मतलब कवि थे। और
सेम जनरेशन के थे, एक ही टाइम पर ये दोनों थे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर संसार में उतने फेमस नहीं हुए, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने संसारिक कविताएं नहीं लिखी ना, इसलिए वो मशहूर नहीं हुए, फेमस नहीं हुए। उन्होंने कृष्ण भगवान जी के गुणगान किए, उनकी उनके बारे में कविताएं लिखी, उनके बारे में भजन लिखे। तो कुछ लोग कविताएं लिखते हैं, कुछ लोग कविताएं लिखते हैं लेकिन मैटेरियलिस्टिक कविताएं लिखते हैं, जिनको पढ़कर, जिनको सुनकर हमारा कुछ लाभ होने वाला नहीं है। हम जहां पे खड़े हैं हम वहीं के हैं, वहीं पे ही रहेंगे। हम, हमारा उद्धार नहीं होने वाला, भगवान की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो ये ऐसे ही बात है, पूरा मनोतर्कवादी, ये मनोधर्मी तर्कवादी के बारे में ये आ गया। उसके बाद लिखा है कि ये लोग क्या करते हैं, दार्शनिकपन या शरीर और मन से वही सीमित स्वार्थ के उद्देश्य से वाद चलाना से सम्मिलित होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, मतलब अलग अलग सिद्धांत लेकर आते हैं। तो दार्शनिकपन क्या हुआ, फिलोसफी होगी, है ना, किसी चीज को देखने का नजरिया हो गया कि हमारा ये सिद्धांत है, हमारा ये सिद्धांत है। ये लोग अलग अलग सिद्धांत लेकर आएंगे, जैसे बड़े सारे वाद, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ वाद। वाद में मतलब क्या हो गया, वाद को हम इंग्लिश में बोलते हैं ना ISM इज्म, जैसे कम्युनिज्म, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म। अब इनका काम है ये सारा फैलाना। कोई नहीं देखता ये कि भगवान ने जो सिस्टम बनाया हजारों करोड़ों सालों से, सदियों से चलता आ रहा है, वो इन लोगों ने हटा दिया। क्यों हटाया, क्या जरूरत पड़ती हटाने की, जैसा चल रहा था चलते रहने देते, क्या जरूरत थी। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जो शरीर और मन के लिए करने वाले लोग हैं ना, शरीर और मन से करने वाले लोग कौन से हैं, एक तो हो गया आपके निपट कट्टरवादी भौतिकतावादी। एक तो ये हो गए जिनके बारे में पहले हमने चर्चा की कि ये लोग दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके स्वकेंद्रित स्वार्थी, दूसरे होते हैं विस्तारित स्वार्थी। कि एक हो गया स्वकेंद्रित, कि बस मैं सुंदर लगूं, मैं अच्छा दिखूं, मैं नहाऊं, मैं धोऊं, मैं प्यारा लगूं, मैं अपने फेस के लिए अलग क्रीम रखूंगी, हाथ धोने के लिए अलग क्रीम रखूंगी, पैरों में लगाने वाले अलग क्रीम रखूंगी, साबुन मेरे हाथ का अलग होगा, मुंह का अलग होगा, फिर उसके बाद क्या हो गया, शैम्पू सिर का अलग होगा, है ना, फेस के लिए वॉश अलग होएगा। तो ये खाली स्वकेंद्रित, इनका स्वार्थ, स्वकेंद्रित, अपने लिए जो करना है अपने लिए करना है, बस। दूसरा, जिनकी सोच इनसे थोड़ी सी खुली होती है, थोड़ी सी विस्तारित होती है, थोड़े से इनसे बड़े दिमाग वाले होते हैं, वो क्या करेंगे, वो इन लोगों के बारे में काम करेंगे, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, समुदाय के बारे में, राष्ट्र के बारे में, विश्व के दृष्टिकोण के बारे में, इनका दिमाग इधर उधर घूमता रहेगा। लेकिन ये दोनों ही मतलब ही हैं। एक एक अपने लिए करता है तो दूसरा कहता है कि चलो और कुछ ही तो, नाम दौलत शान शौकत शोहरत वगैरह हमें हासिल हो जाएगी। तो ये क्या है, निपट भौतिकतावादी, और दूसरे हो गए मनोधर्मी, मनोधर्मी तर्कवादी। ये दोनों ही ऐसे हैं, सेम चीज ही हैं ये दोनों। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, किंतु शरीर और मन के ऊपर सुप्त आत्मा है। सुप्त आत्मा बोले तो आत्मा सो गई है। सुप्त आत्मा, सुप्त आत्मा का मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा, सुप्त आत्मा क्या चीज है। आत्मा सोई होगी ना, शायद से आत्मा सोई होती होगी। कौन कौन सहमत है इस बात से कि आत्मा सोई होती होगी। कौन कौन कह रहा है कि हाँ ठीक है, सोई हुई आत्मा ही है ये, और क्या है, सोई हुई आत्मा है। हमारा एक भजन भी है ना, जीव जागो, जीव जागो, गोरा चंद्र बोले, है ना। तो आत्मा क्या है, आत्मा सोई हुई है। आत्मा को जगाना है। आत्मा को कैसे जगाना है, कैसे उठेगी आत्मा। आत्मा उठेगी, उसको उठाएंगे। आत्मा उठ, ए उठ जा, कब तक सोएगी। ऐसे करके उठाएं आत्मा को, कैसे उठाएं, आत्मा कैसे उठेगी, आत्मा कैसे उठेगी, कौन बताएगा। सरोज माता जी ने हैंड रेस कर दिया है जी, सरोज माता जी। नीलम शर्मा माता जी ने भी किया है जी, नीलम शर्मा माता जी, सरोज माता जी, बताइए आपके अनुसार आत्मा को कैसे जगाएं, आत्मा को, जो सोई हुई आत्मा है उसको कैसे जगाएं हम। हरे कृष्णा बोलिए। माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हाँ पंचांग माता जी, प्रणाम। माता जी जैसे जैसे लोग संसारी लोग हैं, उनको पता ही नहीं है भक्ति के बारे में, तो उनको भक्ति के बारे में, जैसे महामंत्र के बारे में बताना, भगवान का नाम लेना, उनके सामने उनको बोलना, लेने के लिए कि भगवान को नाम जपो, ये बस सब उनको बताना है। तो जिससे उनको जगाना है, मतलब जो सोए हुए हैं वो, तो उनको ऐसे उनकी आत्मा को ऐसे जगाना है, भगवान का नाम बताना है उनको, भगवान की हाँ महिमाएं, भगवान की लीलाएं उनको बतानी है, जिससे उनको जी पता जी। चले हम कौन है, हम कहाँ से आए, उनको पता चले। हाँ माता जी, सही है। और दूसरी वाली माता जी ने भी हैंड रेस किया था, वो क्या कहना चाहती हैं, सरोज माता जी बताइए।
मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ माता जी, मेरी साइड से आप अनम्यूट हो। सरोज माता जी हैं, चले गए हैं। नीलम शर्मा माता जी, सरोज माता जी की तरह आपको किया था ना माता जी अनम्यूट। रोनी जोशी माता जी भी, आप भी अनम्यूट हो, बोलो। बोलो सरोज माता जी, आपको अनम्यूट किया है। रोहिणी जोशी माता जी, आपको भी अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा, आपको आवाज आ रही है आप लोगों को? हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे हाँ कृष्णा हाँ, कृष्णा माता। माता जी। जी 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 अब जी, हुई हूँ बोलिए। मैं। हाँ हाँ, नहीं बोलो। हुई, तब मैं वो थी। ठीक है ठीक है। हाँ माता जी, मैं सहमत हूँ। वही जो मतलब भक्ति ही करनी है, जो माता जी ने बताया ना, उससे मैं सहमत हूँ। वही चीज बताई थी मैं भी। जी। और रोहिणी जोशी माता जी, आप भी कुछ कह रहे थे, बताइए। हरे कृष्णा, मेरी आवाज कट रही है क्या? रोहिणी जोशी माता जी, बोलो ना। हेलो। हरी बोल, आवाज आ रही है मेरी? जी माता जी जो हमारी हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, बोलो बोलो। हरे कृष्णा माता जी। आ हाँ रही है हाँ, आवाज बोलिए। माता जी? हाँ, मुझे आ रही है, आप बोल ही नहीं रहे, बताओ। हाँ माता जी, जी जी माता जी हमारी जो आत्मा है वो सोई हुई है, क्योंकि हम उसको भोजन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आत्मा का भोजन भगवान का भजन है। जब हम हाँ उसको माता जी, भजन हरी बोल। देंगे तो वो खुद ब खुद जागेगी। जैसे हम शरीर को देते हैं तो हम काम कर रहे हैं, इसीलिए आत्मा का भोजन है भजन कीर्तन करना। जब हम जी भजन माता। कीर्तन करेंगे तो हमारी आत्मा उससे जागेगी, नहीं तो हमारी आत्मा सोई। हरे कृष्णा माता जी जी। माता जी, पंचा ठीक है। करना। तो सुप्त आत्मा है हमारी, सोई हुई आत्मा है, उसको जगाएंगे। ठीक है। सुप्त आत्मा। अभी जो सुप्त आत्मा है, इसके बारे में आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है। पता कहाँ पे पढ़ा है? कि जो लोग इस तरह से, मतलब सोई हुई आत्मा है, जो लोग आत्मा की जरूरतों के बारे में जिन लोगों को जानकारी नहीं होती, जैसा कि माता जी ने बताया कि उसको हरि नाम की डाइट चाहिए आत्मा को, है ना, तो फिर वो खुश हो जाएगी। ईशोपनिषद में आपने पढ़ा था वर्ड, मतलब कि आत्मा का हनन करने वाला, याद आ रहा है किसी को? कुछ कोई सुना सकता है ये कौन से श्लोक की बात कर रही हूं मैं? आत्मा का हनन करने वाला कौन बता सकता है? रोहिणी जोशी माता जी ने हैंड रेस किया। जी माता जी, बताओ। हैंड डाउन होकर जी माता जी। आत्मा का हनन करने वाला ईशोपनिषद में पढ़ा था ना, कौन से, क्या था? नहीं माता जी, मेरा पहले से ऑलरेडी अच्छा, हाथ हैंड रेज ही था, पहले से सॉरी हैंड मुझे रेस था। पता। कोई बात नहीं माता जी। मंत्र 3 में पढ़ा था ना, सूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के आत्महनो जना। उसका ट्रांसलेशन क्या था? आत्मा का हनन करने वाला, चाहे वो कोई भी हो, उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धा के जगत के नाम से विख्यात हैं और अंधकार तथा अज्ञान से पूर्ण है। वो आत्मा का हनन करने वाला, उसमें पढ़ा था हमने। ईशोपनिषद का मंत्र संख्या, श्लोक नंबर ये था जी आपका, क्या बोलते हैं इसको, 3। अभी क्या है यहाँ पे? किंतु शरीर तथा मन से ऊपर सुप्त आत्मा है। मनोधर्मी क्या करेगा? मन के हिसाब से काम करेगा। मन में जो सोचेगा वो सोचता वही है। और जो बाकी क्या हो गए, कट्टर भौतिकतावादी वालों के बारे में पढ़ लिया हमने, अपने बारे में सोचना, देश के बाकी लोगों के बारे में सोचना, ठीक है। सुप्त आत्मा है जो यदि शरीर में ना रहे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक स्वार्थ व्यर्थ एवं शून्य हो जाएं, किंतु कम बुद्धिमान लोगों की आत्मा की आवश्यकताओं की कोई भी जानकारी नहीं होती। अभी कम बुद्धिमान लोगों को जानकारी नहीं होती। इस शरीर के पीछे लोगों को पता नहीं ना है, क्योंकि जो शरीर और मन के लिए करने वाले लोग हैं ना, जो काम शरीर के लिए कर रहे हैं, जो काम अपने मन के लिए कर रहे हैं, इन लोगों को नहीं मालूम है। इन दोनों को ही नहीं पता है कि इस शरीर के पीछे मन और बुद्धि के परे आत्मा रहती है। अब जब तक मनुष्य ये चीज नहीं समझेगा, ये चीज नहीं जानेगा, ये चीज नहीं मानेगा कि इस शरीर के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो वो क्या है, वो है आत्मा। अगर आत्मा चलेगी तो फिर शरीर की कोई वैल्यू नहीं ना है। शरीर की कोई वैल्यू नहीं है।
तो मुझे इस पे एक जोक याद आ गया। जोक ये था, एक हस्बैंड और वाइफ थे, और वाइफ ने हस्बैंड को बड़े रोमांटिक वे में पूछा, आप मुझसे इतना प्यार करते हो, कल को मैं मर गई तो क्या होगा? वो, तो क्या होगा, तेरे को उठा के शमशान घाट ले जाऊंगा, तेरा संस्कार करूंगा, और क्या होगा? और क्या करूंगा, यही करूंगा, संस्कार ही करूंगा तेरा। तो वही चीज है ना यहाँ पर। आत्मा जो है वो अगर चली गई तो शरीर की कोई बुक्कत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। घर वाले भी, जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, वो भी कहेंगे ले जाओ बॉडी को, जलाओ, टाइम हो गया इतना ज्यादा, सुबह से बच्चे भूखे बैठे हैं, बॉडी घर से निकलेगी तभी सर सुर धोएगा इंसान, तभी नहा धो के खाना पकेगा किचन में, भेज दो अब इसको संस्कार के लिए, क्या करें, मर तो गया। चाहे जितना मर्जी प्यार हो, आपको आपके घर वाले ही शमशान घाट में छोड़कर आएंगे। ये दस्तूर है ना दुनिया का, सच है, लेकिन यही है। यही है ना। अगर कोई नहीं लेके जाएगा, कोई सोचे मैं फोटो फ्रेम में फ्रेम करवा के मड़ के इसको रख लूंगा घर में, लेकिन वो रखने का भी फायदा नहीं ना है। फिर व्यक्ति सोच, बाकी दुनिया के कहे कि देखो, इसने संस्कार ही नहीं किया, इसने तो मुर्दा खराब किया अपने पापा का, अपनी मम्मी का, उसको साथ में रखा हुआ है, ऐसा कैसे हो गया? तो दुनिया तो कहीं पे जीने नहीं देगी। अगर प्यार भी होगा, आप कहोगे मैं रख लूं, वो भी नहीं रख सकते। और अगर बोलेंगे छोड़ कर आओ, तो बोलेंगे हैं इतना प्यार क्यों छोड़कर आगे शमशान घाट। ये चीज है। तो जब पता चले कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो आत्मा को क्या चाहिए ये भी पता होनी चाहिए ना, कि कौन सी वस्तु आत्मा को आनंद मिलेगा, कौन सी वस्तु से, ये पता लगाना चाहिए। अब जो डेड बॉडी की बात चली है, तो डेड बॉडी भी एक तरह की क्या है, मतलब कि डेड बॉडी जब जाती है किसी की, तो क्या होता है, लोग श्रृंगार करते हैं। हरे कृष्णा, मैंने एक मैसेज लिखा है सबके लिए, प्लीज रीड एवरीवन। जब किसी की मृत्यु होती है ना, तो लोग क्या करते हैं, उसका श्रृंगार करते हैं डेड बॉडी का, कि मतलब कि उसको हार पहनाएंगे फूल के। अगर कोई सुहागन मरी है, किसी सुहागन की डेथ हुई है, उसको लाल रंग का जोड़ा पहना देंगे, मांग में सिंदूर भरेंगे, बिंदी लिपस्टिक लगा के पूरा श्रृंगार करके उसको अलविदा करेंगे। अगर कोई सियाना मरेगा, उसके साथ में बैंड बाजा भी बजाएंगे। ये कि सियाना मतलब जो बड़ा बुढ़ा होके मरा, इसने पोतरों की शादी भी देख ली थी, ये बड़ा बुढ़ा था जी, हाँ ते दोते की शादी देखी, पोतरा देखा, पड़पोता देखा, और कितना है, हो गया, बैंड बाजा बजा के वो लेके जाओ इसको। इस तरह से भी कई लोग करते हैं। बट वास्तव में देखा जाए तो उस लाश को सजाना, श्रृंगार करना, कुछ बेनिफिट नहीं है उसको श्रृंगार करने का। क्योंकि जीते जी अगर उसको आत्मा का श्रृंगार नहीं मिला, आत्मा का श्रृंगार लाइक वही भगवान की भक्ति उसने नहीं की, तो क्या फायदा? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं ना है। अभी जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि कल ना हमने सबने ना पिकनिक में जाना है, आ जाना सारे, हम पिकनिक में जाएंगे, या चलो मैं आपको बोलूंगा हम अपने एरिया का जो है हमारा, चलो मैंने हमारे एरिया में पड़ा वैष्णो माता, मैं बोलूंगी आ जाना सारे, मैं आपको वैष्णो देवी में लेके जाऊंगी, इतने बजे बस ना फलानी जगह के ऊपर लगी होगी, बस स्टैंड में सारे इकट्ठे हो जाना, बस में बैठ जाना, ये गाड़ी का नंबर होगा। आप हो गया, हाँ ठीक है। आगे बस आप लोग बैठ गए, सुबह 5 बजे आप लोगों को बुलाया, बस चली नहीं, 6 बज गए, 7 8 9 10 बजे बस नहीं चली। दोपहर का टाइम आया, मैंने आप लोगों को लंच दे दिया। शाम को 6 7 बजे मैंने आप लोगों को डिनर खिला दिया। आप बोलो ये तेरा दिमाग खराब है, हमें तूने यहाँ पे बस में बिठाने के लिए बुलाया था, इससे अच्छा हम अपने घर में बैठ जाते, इससे अच्छा हम फिल्म देखने चले जाते, इससे अच्छा हम अपने कोई कपड़े धो लेते हैं। आपने हमें बस में बैठने के लिए बुलाया था, इनवाइट किया था क्या इस चीज के लिए? तो बस में बैठना उद्देश्य नहीं है हमारा। बस में बैठ के हमारा कहीं पे जाने का उद्देश्य था ना, कि मैंने वैष्णो देवी लेके जाने का वादा किया था आप लोगों के साथ, तो गंतव्य पॉइंट जो है वही हमारा उद्देश्य था। तो समाज और घर में रहना तो जरूरी है, बीवी बच्चों के लिए काम करना जरूरी है ना, अपने लिए काम करना जरूरी है, लेकिन वो हमारी जिंदगी का उद्देश्य नहीं है। सिमिलरली इसी तरह से हमको क्या मिला है, एक शरीर मिला है, जिसको मतलब कि शरीर को आप कैसे लोगे, गाड़ी की तरह। जैसे मैंने भी बस की एग्जांपल दी ना, शरीर भी हमारा एक तरह का क्या है, एक गाड़ी है, आत्मा उसमें ट्रेवल कर रही है। अभी आत्मा का काम क्या है, आत्मा को भगवान से मिलना है, उसको भगवान जी की सेवा करनी है, आत्मा को भगवत धाम में जाना, भक्ति कर कर ही वो जा सकती है। आत्मा का गंतव्य क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, गोलोक वृंदावन धाम। और अगर हम खाली शरीर शरीर को ही देखें, सजाएं सवारें, शरीर से जुड़े रिश्ते नाते निभाएं, एक दिन मृत्यु होगी, फिर वही उसी तरह से हमारी लाश को भी सजाया जाएगा। लाश का श्रृंगार करने से क्या हो जाएगा? उसको तो जलना ही है। तो डाइट तो हमको आत्मा को देनी पड़ेगी ना, श्रीमद् भगवत गीता की, श्रीमद् भागवतम महापुराण श्रवण की, पढ़ने की, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने की, यही खुराक है, आत्मा की डाइट ही यही है। उसी से वो भगवत धाम में जाएगी। और भौतिक शरीर का श्रृंगार, यानी कि आत्मा के लिए कोई मैटर नहीं, कोई मायने नहीं रखता, आप उसको जितना मर्जी से जा लो, उसका आत्मा से कोई भला होने वाला नहीं है। आत्मा को उससे कोई लेन देन नहीं है, आप करो करो नहीं करो, ना करो, नहाओ नहाओ नहीं नहाओ ना, ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
तो जब हमको पता चल जाए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो आत्मा को क्या चाहिए ये पता होना चाहिए, उसको कौन सी वस्तु से आत्मा को आनंद मिलेगा ये पता लगाना चाहिए। आत्मा जो है वो कृष्ण भगवान जी का अंश है ना। ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। 15वें अध्याय के 7वें नंबर के श्लोक में भगवान बता रहे हैं, मनष्ठानी इंद्रियानी प्रकृतिस्थानी कर्षति, कि मेरा जीवात्मा जो क्या है, मेरा अंश है। और इंद्रियों मतलब कि ये अपनी इंद्रियों से चीजों को पूरा करते हैं, है तो ये मेरा अंश है। तो ये पता लगाना चाहिए आत्मा जो है वो कृष्ण का अंश है, इसीलिए आत्मा को आनंद कहाँ से मिलेगा, कृष्ण भक्ति करने से ही मिलेगा, और कहीं पे उसको आनंद नहीं मिलेगा। हम सबको भौतिक संसार में आनंद नहीं ना मिला, तभी तो हम यहाँ पर जूम टेम्पल पर बैठ के आके इकट्ठे होकर कथा सुनने के लिए सुबह उठकर जप करते हैं, भगवत गीता की रक्षा करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर आनंद नहीं मिला, तभी तो आगे ना यहाँ पर। क्योंकि आत्मा का आनंद कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति में है। जैसे लवर्स होते हैं, प्रेमी प्रेमिका होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं, नेचुरल वे में होते हैं, नेचुरली हो जाते हैं, ऐसे ही आत्मा भी स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाती है। बट अभी उससे नहीं हो पा रहा या नहीं हो पाता, क्यों? आवरण की वजह से। अभी जैसे तो लवर्स होते हैं, प्रेमी होते हैं, इनके सामने एक बंदे का नाम ले, इसी की गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड का नाम ले लो, प्रेमी प्रेमिका क्यों कह रही है, हमारे शास्त्रों में क्यों ऐसे जब भी हमारे जो आचार्यगण है एग्जाम्पल देते हैं, अगर भौतिक संसार को समझाने के लिए ना, प्यार को, तो उसमें पति पत्नी का नाम नहीं लेंगे वो। क्यों? क्योंकि पति पत्नी का नाम नहीं होता, मतलब कि शादी से पहले जो अट्रैक्शन और मोहब्बत होती है वो शादी के बाद फुस हो जाती है। जैसे शादी से पहले होता है पेन की क्या है, पेन इज रेड इंक इज ब्लू, ओ माय डार्लिंग आई वांट आई लव यू। बाद में होता है ये वो फलान तू ढींग तू और भाड़ में जा तू। पहले ये होता ना, ओ माय डार्लिंग आई लव यू, बाद में होता है भाड़ में जा तू। बाद में प्यार नहीं होता ना पत्नी पति का आपस में, बच्चों में कन्वर्ट हो जाता है, ड्यूटीज बन जाती हैं, ड्यूटीज अगर फुलफिल नहीं हो रही हैं तो एक दूसरे को ताने देते हैं, लड़ते हैं आपस में। तो इसीलिए प्रेमी प्रेमिका का एग्जाम्पल जो होता है हमारे आचार्यगण देते हैं, क्योंकि उससे अट्रैक्शन बनी रहती है व्यक्ति की। जब तक नहीं मिलता तब तक तो बनी रहती है ना। जब एक बारी चीज मिल जाती है तो उसके बाद घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है, फिर उसकी वैल्यू नहीं रहती। ऐसे ही जब कभी लवर से एक दूसरे का नाम का कहीं पे जिक्र आता है, वो एकदम अटेंटिव हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, हाँ है मेरी उसके बारे में बात हो रही है, वो मेरे उसके बारे में बात हो रही है, ऐसे हो जाते हैं। तो उसी तरह से जब हम कृष्ण प्रेम की ओर बढ़ेंगे ना, तो हम लोग भी कृष्ण के नाम के लिए बिना, नाम सुने बिना, भगवान कृष्ण कृष्ण भगवान जी का हरे कृष्ण महामंत्र का जप किए बिना नहीं रह पाएंगे। जो कुछ हम करेंगे भगवान कृष्ण के लिए करेंगे, जो कुछ होगा कृष्ण से संबंधित होगा, चाहे वो कृष्ण भगवान जी का नाम हो, चाहे वो कृष्ण भगवान जी का रूप हो, चाहे वो कृष्ण भगवान जी का श्रृंगार करना हो, अर्च विग्रह की सेवा करना हो, चाहे वो कृष्ण भगवान जी का भजन गाना या हो, भजन सुनना हो, कृष्ण भगवान जी के भक्तों के बारे में कोई कथा हो, कृष्ण भगवान जी के उपदेश के बारे में हो, भगवत गीता हो, है ना। सबके लिए हम दीवाने हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे हम। ये प्राप्त करना है हमको, यही परमानंद है बेसिकली, यही परमानंद है। और यही चीज हमको परमानंद दे सकती है, और कुछ नहीं दे सकता। तो कृष्ण की भक्ति ही हमें करनी है। बाकी जैसा मैंने बताया, वृत्तियां, वृत्तियों का मतलब यहाँ पे बताया था हमें कि वृत्तियों का मतलब आपका क्या बताया था मैंने आपको, स्वधर्म के बारे में, स्वधर्म के बारे में। स्वधर्म तो हमें करना है, लेकिन स्वधर्म के साथ साथ हमें सनातन धर्म भी करना है। सनातन धर्म क्या है, यहाँ पे अब पढ़ते हैं। चूंकि मूर्ख लोगों को ना तो आत्मा की कोई जानकारी होती है और ना ही इसकी कि वह शरीर तथा आत्मा, सॉरी, शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किस तरह से परे हैं, कैसे वो अलग है, मन और आत्मा जो है वो अलग है ना, एक नहीं है। आत्मा क्या है, सक्रिय तत्व है। आत्मा क्या है, यहाँ पे आत्म संतुष्टि का प्रश्न उठाया है। आत्मा स्थूल और शरीर और सूक्ष्म मन से परे है, अलग है। अभी जो हमने चर्चा की पहले, कि जहां पे हमारी चर्चा आई ना, ये आपकी सकेंद्रित और विस्तारित स्वार्थ के बारे में, वो क्या हो गया, वो आपका हो गया जी शरीर के बारे में। उसके बाद मन वाला, मनोधर्मी वाले लोग हैं, उधर भी हो गया कि मन के, मन कहता है ये कर, मन कहता है वो कर, मन की चर्चा है ना, मन कल्पनाएं करता है, ये करता है। लेकिन आत्मा इन दोनों से परे है। वह शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है, एक्टिव तत्व है वो। और वो है तभी करके शरीर भी चल रहा है, तभी करके माइंड भी चल रहा है, दिमाग में बातें भी आती हैं। सुप्तम आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना केवल शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता।
शरीर को जितना मर्जी कर लो वो तब भी तुष्ट नहीं रहेगा। लड़कियों का ही देख लो, मेकअप कराने जाएंगी पार्लर में, नेल पेंट लगाने जाएंगी, भैया ये वाला कर दो ना भैया, भैया जेल वाला पेंट कर दो, अब भैया स्टिकर होंगे आपके पास नेल आर्ट वाले, हाँ भैया प्लीज लगा दो ना, हाँ ये नहीं अच्छा लग रहा भैया, तितरी लगा के देनी चाहिए थी मेरे को, कोई बात नहीं भैया मैं नेक्स्ट टाइम ना तितरी लगाऊंगी इस पे, ठीक है थैंक यू भैया, इस पर स्टार ही ठीक है ना। लड़कियां करती हैं ऐसे, कटिंग भी करवाएंगी तो क्या होगा, वो ये कैसा कट दे दिया भैया आपने, हेयर कट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा भैया, ये पुराने जमाने वाला तो अनुष्का का था, पिक्के वाला टोकरी वाला कट, नहीं भैया कोई बात नहीं, अब ना बाल अच्छे होंगे ना मैं वो करवाऊंगी। संतुष्टि तो मिलती ही नहीं है, पहले थोड़ी देर के लिए होगा, फंक्शन में जाना है, सुंदर लगेंगे, सुंदर कपड़ा लगाएंगे, गहना लगाएंगे, लेकिन को फायदा क्या है। शादी में जाना उद्देश्य है ना, कपड़ा पहन के आप घर बैठे रहो, शादी में नहीं गए तो क्या उद्देश्य है। उसी तरह से आत्मा का क्या है मेन उद्देश्य, क्या है उसका, भगवान की प्राप्ति। जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत धाम जाना। लेकिन अगर हम वो नहीं कर रहे हैं, आत्मा को खुराक नहीं दे रहे, तो कोई फायदा नहीं है। तो स्वधर्म हमको करना है, बट अपने हर कार्य में हमको कृष्ण भगवान जी को ऐड करना है, हर कार्य में कृष्ण भगवान जी को हमने ऐड करना है। तो शरीर तथा मन तो आत्मा के व्यर्थ के बाहरी आवरण मात्र है। शरीर और क्या है, आवरण मात्र, यानी कि उसको एक तरह का कपड़ा आत्मा का, है ना। उसकी एग्जाम्पल भी आती है, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्पत्र न मुह्यति, उस आता ना श्लोक भगवत गीता सेकंड चैप्टर में, कि वो तो कपड़े हैं। जिस तरह से शरीर कपड़े, जिस तरह से मनुष्य कपड़े बदलता है, उस तरह से आत्मा जो होती है वो शरीर बदलती है। अब शरीर, आत्मा शरीर है, ये कैसे समझे हम, इसको समझने के लिए कैसे समझेंगे, जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ पर मैं दिल्ली नहीं हूँ, ऐसे मैं आत्मा हूं पर मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में रहती हूँ पर मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जैसे हमें कभी बचपन में चोट लगती है, कभी बच्चों को, बच्चे गिर जाते हैं, बड़े होकर भी कोई गिरता है, चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, तो उसको टांके लगते हैं, नहीं टांके, तो टांके कहाँ पे लगते हैं, शरीर पे लगते हैं, सिर सुर फट गया तो सिर में लग गए टांके उसको। उसके बाद क्या हुआ, टांके लगे तो बंदा ठीक हो गया, वापस आ गया अपने घर में, दवाई वगैरह दी डॉक्टर ने, वो शरीर चल रहा है उसका। अभी कभी कभी ऐसी चीज हो जाती है कि इंसान दवाई भी खा लेगा, ठीक नहीं होगा, वो पूरा खराब हो गया, फिर क्या होगा, फिर उसको जितना मर्जी सी लो, जितनी मर्जी दवाइयां दे दो, जितना मर्जी कुछ हो लो, घीस पर सीट के थोड़ा चल लेगा, घुटने खराब हो गए, ग्रीस खत्म हो गई, उसकी दवाई खा ली, कमर में प्रॉब्लम उसकी दवाई खा ली, सिर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, उसकी दवाई खा ली, बुखार हुआ, उसकी दवाई खा ली, है ना। इस तरह से घिसते पिटते चलेगा, लेकिन एक दिन ऐसा होगा शरीर मर ही जाएगा। लेकिन आत्मा नहीं ना मरती, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं ममई वांशो जीव लोके, भगवान बता रहे हैं कि मेरा अंश है, तो अंश मतलब कि आत्मा, आत्मा वो कभी भी नष्ट नहीं होने वाली है ना, वो कभी नष्ट नहीं होने वाली। तो यही सक्रिय तत्व है। आत्मा की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, आत्मा की जरूरत क्या है, आत्मा की डिमांड्स क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण पढ़ना, यही। अभी केवल पंछी के पिंजड़े की सफाई करके कोई पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, मनुष्य को इस पंछी की खुद की आवश्यकताएं जाननी चाहिए, है ना। तो आपको मालूम ही है, एक स्टोरी प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी, ये वाली कहानी जो है हमको पहले भी सुनाई हुई है। आ, एक मिनट में आपको फोटो दिखाती हूँ ढूंढ के। हम्म, 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 दिखा रही हूँ, एक मिनट रुको, ढूंढ रही हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम्म, हम्म, बस सब क्या करेंगे इसको, ये नहीं है। एक था ना हमारा, हमने देखी थी फोटो, चलो यही वाली देख लो, यही वाली देख लो, ये दिख रही है आपको अगर तो। इसमें क्या है जी, कि जो औरत है, हरे कृष्णा जी, माता जी बताइए, हरि बोल जी। जी मैं कह रही थी मेरे पास है फोटो, मैं ये दिखा अच्छा, मैं रही आपको हूँ, को दिख रही होस्ट है। बना देती हूँ, को होस्ट बना देती हूँ, आप शेयर कर सकते हो, मैं अपना स्टॉप शेयर करती हूँ, आप अपना वो कर दो, जी को वैसे होस्ट। मैंने कब से बुक खोली हुई है पर मेरा म्यूट नहीं हो रहा था ना, तो इसलिए। स्टॉप शेयर, जी माता जी दिखाओ। ये रही माता जी। हाँ ये तो बड़ी काली सी दिख रही है, एक मिनट रुको, मैं स्पॉटलाइट करती हूँ। हाँ ठीक है, ये दिख रही है ना औरत,
पिंजरा, इसने क्या किया, ये रानी है, ठीक है, ये रानी महारानी थी, इसने एक अपने लिए तोता लाया। तोते को इसने, औरत ने क्या किया, पिंजरे में डाल दिया। तोते का जो पिंजरा बनाया वो बनाया सोने का, उसके ऊपर अच्छा सा ताला तूला भी सारा लगाया, ठीक है, सोने का पिंजरा बनाकर। अभी ये इसको, तोते को कोई पूछा तुझे क्या मिल गया, यार मैं तो राजा के घर में पल रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, राजा का घर मिल गया, ऊपर से मेरा घर पता है सोने का घर मिला मेरे को, पता है आपको, तोता सोच रहा मन में। तो थोड़े दिनों के बाद को तो सेवा कौन कर रहा है, क्या नौकर है? राजा तो बड़े अमीर होंगे, तेरी सेवा तो नौकर करता होगा ना, नहीं नहीं, नौकर थोड़ा करता है, खुद रानी रानी साहिबा मेरी सेवा करती है। तो तोता बड़ा खुश कि मैं राजा के घर में जाऊंगा, बड़ा कुछ खाऊंगा। अब वो यहाँ पर आया, अब जनानी, ये जो लेडीज है क्या कर रही है, औरत रानी ने क्या किया, ये तोते का जो घर है ना, गोल्डन, ये मतलब सोने का पिंजरा, ये उसको ही साफ करती रहती थी कि उसके ऊपर कोई तिनका ना गिर जाए, कोई डस्ट ना बैठे, किसी भी तरह का कोई डस्ट पार्टिकल ना हो, तो बस उसकी सफाई करती रहती थी। तोता गया मर, इसने वैद को बुलाया, देखो मेरे पैरट को क्या हो गया है, तोता तो मेरा बोलता ही नहीं है कुछ भी। तो कहता अच्छा, तोता तोता तो मर गया हुआ है। कहती ये कैसे मर गया, हाउ कम, ये कैसे मर गया? कहते क्योंकि इसने ना, ये भूख से मर गया बेचारा। कहती भूख से मर गया? हाँ। अरे मैंने तो उसको सोने के पिंजरे में था, क्योंकि आपने रोटी नहीं ना खिलाई तोते को। उसी तरह से हमारा जो शरीर है वो क्या है, तोता। अंदर जो बैठा है वो, मतलब कि हमारा, हम किसका ध्यान रख रहे हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं ना। माता जी हो गया, धन्यवाद माता जी। हम अपनी जी बॉडी माता का जी। ध्यान रखते हैं, शरीर का ध्यान रखते हैं। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई व्यक्ति अगर शरीर का इतना ध्यान रखता है कि हाथ धोने का साबुन अलग, मुंह धोने का फेस वॉश अलग, बॉडी से नहाने वाला साबुन अलग, कपड़े धोने का अलग, है ना, हाथ की क्रीम अलग, फुट क्रीम अलग, सब कुछ अलग 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 अपने खुद के बॉडी के लिए ही। लेकिन जो अंदर बैठा आत्मा, उसकी कोई डाइट का ध्यान ही नहीं है, चिंतन चिंता ही नहीं है, वो बेचारा भूख से मर गया। तो उसको रोटी तो मिली नहीं खाने के लिए, ना दाना दिया, कुछ कुछ भी नहीं दिया उसको, मर गया बेचारा। ऐसे ही हम कर रहे हैं आत्मा के साथ, कि आत्मा को हम क्या कर रहे हैं, आत्मा को हम खाना नहीं दे रहे हैं, उसकी डाइट नहीं दे रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं कर रहे हैं उसके लिए, ताकि वो भगवत धाम जाए, भगवान से मिल सके आत्मा। जैसे मैंने प्रेमी प्रेमिका का एक उदाहरण दिया आपको, है ना। तो वो जो है, हमेशा मिलना चाहेगा ना एक लवर अपने से, अपने मतलब प्रेमी से प्रेमिका, प्रेमिका से प्रेमी, मिलना चाहेंगे ये लोग। अब कृष्ण के लिए आत्मा भी तड़पती है, हम उसको तड़पते रहने देते हैं, हम उसको हरि नाम नहीं देते, सुनाते ना, हम भगवत गीता पढ़ेंगे ना, सुनेंगे ना, भागवत महापुराण का श्रवण करेंगे, कुछ भी नहीं देते। वो बेचारी ऐसी तड़पती रहती है, जैसे एक मछली पानी के बिना तड़पती है, उस तरह से वो बेचारी वो तड़पती रहती है। तो आत्मा क्या है, इसके बारे में हमें जानना होगा। तो जो आज हमने सुबह भी पढ़ा था, अभी मैं शेयर कर रही हूँ ये चीज, माता जी आप आए हो तो आप पढ़ लो, सुबह भी आप ही ने पढ़ा था। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 25 मार्च, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो फिर क्या होता है? शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता, मात्र मांस का लोथड़ा। जैसे एक कार, जब तक वह चलती है उसका मूल्य 1 लाख होता है, और हम्म। जब वह नहीं चलती तो वह मात्र लोहे, तांबे और कुछ वस्तुओं का ढेर मात्र रह जाती है। कोई उस पर ध्यान देता है? उसे फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार शरीर का कोई भी मूल्य नहीं है। जब तक आत्मा है उसका मूल्य है। हरे कृष्ण। माता जी आवाज नहीं आ रही। हाँ माता जी, ठीक है, तो वही मात्र मांस का लोथड़ा, जब तक चलती है इसका मूल्य 1 लाख होता है, जब नहीं चलती तो वह मात्र लोहे तांबे के अलावा और कुछ भी नहीं रह जाता, है ना। तो शरीर भी हमारा मांस का लोथड़ा, मतलब उसकी भी कीमत तभी तक है ना, जब तक चल रहा है, जब तक जान है तब तक चल रहा है। मतलब कि कोई व्यक्ति है, अगर हम उसको बोलें कि आप पढ़े लिखे हो, आप कितनी तनख्वाह लेते हो, मैं, मेरा 2.5 लाख का पैकेज है। अच्छा 2.5 लाख का पैकेज है, तो वो किसको पैकेज मिल रहा है, आत्मा को। आत्मा बाहर निकल जाएगी तो वो बोलेगा ये कल तक 2.5 लाख कमाता था, शरीर कमा लेगा उसका 2.5 लाख रुपया, कहाँ से कमाएगा, नहीं कमा सकता ना। तो ऐसे ही यही चीज है। फिर यहाँ पे पोइम, ये पोइम कह रही हूँ, कहानी हमने सुनी ली पूरी, तोते तोते वाली। आत्मा की आवश्यकता क्या है, आत्मा की आवश्यकता यह है कि वह भौतिक बंधन से संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है और पूर्ण स्वतंत्रता से अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। अभी ये जो लिखा है यहाँ पर, आत्मा की जरूरत, आवश्यकता क्या है, भौतिक बंधन से के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है। तो बेसिकली इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर शरीर से छूटा तो बस, मतलब कि शरीर मर गया तो फिर हम कुछ कर नहीं ना सकते, हम भगवत धाम कैसे जाएंगे, उसके उसके लिए अगर हमने मनुष्य जीवन का फायदा नहीं उठाया, लाभ नहीं लिया तो ये बेसिकली ये जो है बाहर निकलना, बाहर निकलने का मतलब यहाँ पे ये है,
उसको शरीर की सीमित सोच है ना, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अरे, हाईलाइट ही नहीं हो रहा। इसको कहाँ से बाहर निकलना है? इसको शरीर की सीमित सोच से बाहर आना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? कृष्ण के लिए कार्य करना पड़ेगा, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना पड़ेगा। जो करना चाहता है करे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करे। हर कार्य में कृष्ण भगवान जी को ऐड कर ले। जो करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करे। कर्म तो करना है, स्वधर्म का पालन तो करना है, लेकिन स्वधर्म के साथ साथ सनातन धर्म, आत्मा के लिए जो कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी, उसको पूरा करना है। ठीक है, यही चीज है यहाँ पर। वह इस विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवारों से बाहर आना चाहता है, जाना चाहता है। तो जैसा कि बोला ना, कवर्ड है, अभी कवरिंग है पूरी, उससे वो बाहर निकलना चाहता है। स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है। उसे यह स्वतंत्रता पूरी तब प्राप्त होगी जब वह पूर्ण माता जी पढ़ोगे थोड़ा सा? हरे कृष्णा, पढ़ो फिर। वो पोस्ट हो ना, पढ़ो फिर। जी माता जी। जब वह पूर्ण आत्मा भगवान को मिलता है, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति प्रसुप्त स्नेह रहता है। आध्यात्मिक जीवन का प्रकट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। माता जी, थोड़ा स्पीड से पढ़ूं कि आराम आराम से पढ़ लूं? अतएव हमें उन वृत्तियों यानी धर्म में लगाना होता है जिनसे हमारी देवी चेतना जागे। ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ही संभव है। और ऐसी कोई भी वृत्ति जो मनुष्य को परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण तथा कीर्तन करने में अनुरक्त नहीं करती, यहाँ पर ऐसी वृत्ति को समय का अपव्यय बताया गया है। ऐसा इसलिए है कि अन्य वृत्तियां, एक मिनट माता जी, चाहे रुकिए वे, रुकिए रुकिए, हरी बोल हरी बोल, जी रुको जी रुको यहाँ पे ना, कि ये जो लिखा है, ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं का श्रवण और कीर्तन के द्वारा संभव है। तो हमें क्या करना है? श्रवण और कीर्तन करना है, क्योंकि सुनने से ही होता है। श्रवण से ही अट्रैक्शन होती है ना, श्रवण से अट्रैक्शन होती है जो कुछ भी होती है। जैसे कि जो रुक्मणी थी, उन्होंने भी कृष्ण भगवान जी के बारे में श्रवण करती थी, वो नारद मुनि जी से। तो सुन सुन के उनके महल में वहां आते थे ना, तो सुन सुन के उन्होंने क्या किया? कृष्ण भगवान जी के प्रति अपना आकर्षण बढ़ा लिया, पैदा किया। तो उनको एज अ रिजल्ट कृष्ण भगवान पति रूप में प्राप्त होते हैं, है ना। और ऐसा कोई भी काम करना कि जिसमें आपका श्रवण और कीर्तन करने में अगर इंटरेस्ट ही नहीं है, जो भगवान जी का परम उपदेश है, दिव्य उपदेश है, उसको सुनने का मन नहीं है, और बाकी सारी चीजें आप कर रहे हो, सिर्फ कृष्ण भगवान जी को आपने ऐड नहीं किया अपने जिंदगी में, बाकी सब अन्य क्रियाओं में बिजी है, तो फिर वो क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम, समय का अपव्यय बताया ऐसी वृत्ति को। ऐसी वृत्ति, वृत्ति का मतलब मैंने पहले ही बताया ना, वृत्ति का मतलब क्या हो गया? कि दो तरह के आगे आपके स्वधर्म में दो तरह की आगे, सकेंद्रित स्वार्थ और विस्तारित स्वार्थ, ये दो बातें। अगर ये दो बातें हो रही है, कृष्ण भगवान उसमें ऐड नहीं है, तो समय का अपव्यय है, वेस्टेज ऑफ टाइम। इसीलिए ऐसा है कि अन्य वृत्तियां चाहे वे, माता जी पढ़ो। जी माता जी। और किसी भी वाद के रूप में हो आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती। यहाँ तक कि मोक्ष कामियों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं, क्योंकि वे समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्रोत को नहीं जान पाते। निपट भौतिकतावादी व्यवहारिक रूप से देख सकता है कि उसका भौतिक लाभ काल तथा स्थल से बंधा है, चाहे वह इस लोक में हो या अन्यत्र। यदि वह स्वर्गलोक में चला भी जाए तो उसकी ललायित आत्मा को वहां भी स्थायी वास नहीं मिलेगा। इस ललायित आत्मा को पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा ही तुष्ट किया जाना चाहिए। हरि बोल, धन्यवाद माता जी। अब देखो यहाँ पे जो माता जी ने पढ़ा, एक तो श्रवण कीर्तन के बारे में बता दिया मैंने, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बोला कि बाकी सारे, हाँ, अभी उधर हुआ ना, व्यर्थ जाते हैं, उस टाइम का वेस्टेज है। यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं? यहाँ तक कि मोक्ष कामियों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं। मोक्ष कामी कौन से हैं? जो निराकार ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं। ये लोग भी जाएंगे तो इनका भी जन्म होना है, इनका भी परमानेंट स्वतंत्रता तो इनको मिलने नहीं वाली है। भगवान के धाम परमानेंट तो पहुंचेंगे नहीं, ये लोग भी वापस नीचे ही गिरेंगे आकर। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे वाले लोगों के बारे में, जो निपट भौतिकतावादी यानी कि कट्टर भौतिकतावादी, जो हमने दो तरह के पढ़े, है ना, सकेंद्रित स्वार्थी और विस्तारित स्वार्थी। व्यवहारिक रूप से देखा जा सकता है कि उसका भौतिक लाभ काल तथा स्थल से बंधा हो, चाहे वो इस लोक में हो या अन्यत्र हो। अगर वो स्वर्ग लोक में भी चले जाए तो भी उनकी आत्मा को वहां पे परमानेंट वास नहीं मिलेगा। श्रीमद भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 20-21। माता जी गाओ, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति वाला। हरि बोल।
कौन गाएगा? अच्छा नहीं आता, इट्स ओके। कौन गाएगा? मैंने श्लोक संख्या बता दिया, 9वें अध्याय का 21वां। क्षीणे पुण्य, ये वाला। हरि बोल। नहीं आ रहा माता जी? जी भाव्य प्रभु जी गाओ। माता जी आता नहीं है, देख के गा सकती हूँ बट हाँ तो देख ऐसे लो, तो इट्स नहीं। ओके। इट्स ओके, चलो भाव्य प्रभु जी गा रहे हैं, उसको आता है, गाओ गाओ प्रभु जी। ते तं आवाज नहीं। भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यामर्त्य लोकं विशन्ति एवं त्रयी त्रयी धर्मनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। हरि बोल, धन्यवाद। आगे दूसरा। क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति। उनका क्या होगा? जी जैसे ही पुण्य समाप्त हो जाएंगे, वापस वो धरती पे पटक के आ जाएंगे, वापस नीचे भेजा जाएगा उनको। तो इस ललायत आत्मा को पूर्ण भक्ति। एक मिनट, आप लोगों के साथ स्क्रीन नहीं ना शेयर की यहाँ से। वही तो पढ़ रही, वैसे मैं वही पढ़ी जो आपने पढ़ा ऑलरेडी। तो इस ललायत आत्मा को पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि के द्वारा तुष्ट किया जाना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। माता जी का 18वें अध्याय का 66 नंबर का श्लोक जो मैंने गाया। जी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जी। तो भगवान कहते हैं कि तुम सभी धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, और इसमें कोई भी डाउट नहीं है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तो हमें ये चीज प्राप्त करनी है। ये परमानंद हमको कौन दे सकता है? कृष्ण के अलावा कोई नहीं दे सकता। कृष्ण की भक्ति ही हमें करना है। सनातन धर्म भी करना है, स्वधर्म भी करना है। स्वधर्म कौन सा हो गया? अपनी ड्यूटीज, जो भी हमारा धर्म है, कर्तव्य है, उसको हम छोड़ने के लिए नहीं बोले, वो तो करने करेंगे। साथ साथ में भगवान कृष्ण को ऐड करना है। आत्मा को उसकी खुराक देनी है, भजन कीर्तन श्रवण ये देना है। नहीं तो जीवन हमारा व्यर्थ में चला जाएगा। तो जीवन का यही उद्देश्य है, कृष्ण का प्रेम को प्राप्त करना। यही है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आप सभी भक्तों की जय। आज के अनंत की जय। कल सुबह मिलेंगे 3 बजे। हरे कृष्ण।